हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ पे भी होंगे। एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ हम हाज़िर हो चुके हैं और हमारे साथ जाने-माने फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं और इससे हम बातचीत करेंगे इन साहब से और जानेंगे कि कैसे आप अपने फिज़ियोथेरेपी का कोर्स करके कैसे फिज़ियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। इसके ऊपर पूरी जानकारी देंगे हमारे सर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चैनल को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इससे मेरा भी थोड़ा-सा मोटिवेशन बनेगा। सबसे पहले सर थैंक यू वेरी मच। नमस्कार और मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बधाई हो आपको। और मुझे काफ़ी खुशी है कि आपके साथ दोबारा जुड़ने का मौका है। मैं सर को काफ़ी दिनों से जानता हूँ, ये हमेशा अच्छे कंटेंट क्रिएट करते हैं और बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ उनके काम का। तो जब उन्होंने मुझे इस आइडिया के बारे में बताया कि एक ऐसा इंटरव्यू सोच रहे हैं, तो मैंने जी, सोचा तुरंत ही रजामंदी भर दी भाई, क्योंकि इससे मुझे भी कुछ नॉलेज शेयर करने का मौका मिल जाएगा और कुछ मिसकॉन्सेप्शंस या जो भी आई डाउट्स है हुँ। हमारे ऑडियंस की या फिर जो व्यूअर्स के, वो भी क्लियर हो जाएंगे। जी और मेरे पास कुछ ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन्स हैं जो कि ऑडियंस ने भेजी हुई हैं। ओह। मैं उस क्वेश्चन के आधार पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ताकि इनके पास जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई ये फ़ील्ड है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, अगर फिज़ियोथेरेपी के पास कोई आसान शब्दों में आप बता पाएँ क्या है फिज़ियोथेरेपी? सर बेसिकली फिजियोथेरेपी को अगर आपको आधुनिक इसका जानना है विवरण, तो आपको हु का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो बताता है। हुँ, हु के बारे इसके बारे में फिजियोथेरेपी का डेफिनेशन, बट मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो हेल्थ केयर प्रोफेशन के एक हुँ, टीम मेंबर्स में से एक होता है, जो आपके पेशेंट के हुँ। वेलबींग के लिए काम करता है। उनका स्टार्टिंग उनके कोई भी डिजीज़ को जी, प्रिवेंट करने जी। में, उनको डायग्नोस करने में जी, जी, और जी। लॉन्ग टर्म उनको रिहैबिलिटेट करने में हुँ, और सक्षम बनाने में ये फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। वेरी नाइस। ठीक है। सर ये फिज़ियोथेरेपी का स्कोप क्या है? सर फिजियोथेरेपी एक एक ऐसा, मतलब बोल सकते हैं एक अभी की करंट ह्यूमैनिटी के लिए एक बून है। अच्छा। स्पेशली आई बिलीव हर एक हुँ, पहले तो था कि हर एक शहर में और हर एक एरिया में एक कुछ रिक्वायर्ड फिजियोथेरेपी है, पर मुझे लगता है कि अब हर एक नुक्कड़ में एक फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। हुँ, बिकॉज़ द पॉपुलेशन इज़ वेरी मच हाई, राइज़िंग हो रहा है, पॉपुलेशन हुँ, बढ़ रहा है और जिस हिसाब से बीमारियाँ बढ़ रही है, क्रोनिक इलनेसेस जैसे कि हुँ। आपका लॉन्ग टर्म, जैसे कि ओस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस के हाँ, आप देख रहे होंगे कि जी। आस-पास बहुत सारे मरीज़ होते हैं। हाँ। बैक पेन, कमर दर्द, हुँ, नेक पेन, शोल्डर पेन और हुँ। ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जिसमें आपको दवाइयाँ इजाद मतलब राहत नहीं दे हाँ, पाती है, दवाई नहीं देती। दवाइयाँ काम नहीं कर पाती है, तो ट्रू। उस केस में एक आदमी कितना मजबूर होगा, कितना दिन दवाई लेगा। तो हाँ, इस केसेस में क्या करते हैं, फिज़ियोथेरेपी काफ़ी अच्छा मतलब उपाय अल्टरनेटिव है, हो सकता है, अल्टरनेटिव हो हो सकता है। सकता है। हाँ। अगर बाकी सब चीज़ हमने ट्राई कर लिया है और काम नहीं कर पा रहा है, डेफ़िनिटली फिज़ियोथेरेपी को डेफ़िनिटली एक चांस मिलना चाहिए। एंड उसके एफिकेसी भी काफ़ी हुँ, प्रूवन है। ये हुँ, साइंटिफिक है और बिल्कुल ये एक मतलब एक अच्छा बेसिस है ट्रीटमेंट हुँ, का आपका। हुँ। साइंटिफिक, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज में जो भी चीज़ बेस्ड होता है उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा रहता है, आपने देखा सही होगा। बात है। मैं बस एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हमारे पड़ोस में थे एक भाई साहब, यहीं दुबई की बात है कि वो उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने पूछा यार ये दिक्कत है, इसमें क्या किया जा सकता है? तो मैंने उनको बोला आपको फिज़ियोथेरेपी को दिखाना चाहिए। वो शायद किसी और को दिखाने के चक्कर में थे, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं थी ये फिज़ियोथेरेपी है क्या? तो मैंने बताया ये सेंटर्स होते हैं, आप यहाँ पे जाइए, वहाँ पे कुछ सेशंस होंगे, 3-4 सेशंस में आपको फ़ायदा हो जाएगा। वो आस-पास के हालाँकि थोड़ी-सी कॉस्टली होती है वो, और अब फॉरेन कंट्री में आप रहते हैं तो हाँ जी, वो ज़रूर थोड़ा है। और कॉस्टली हो जाता है। लेकिन पहले ही सेशन में उन्होंने बोला यार पहले पैसा तो मेरा लगा, लेकिन पहले ही सेशन में मुझे फ़ायदा होने लगा। और उन्होंने 3-4 सेशन जब करे तो कहने लगे यार एकदम रिलैक्स हो गए। आपने बहुत सही मुझे बात बताई थी। नहीं, ये आपने अच्छा किया सर। एक्चुअली इससे हमारा एक मुद्दा आता है कि हमें मतलब अवेयरनेस क्रिएट करना है सोसाइटी में। हुँ। मतलब ये आई थिंक ये इंटरव्यू एक माध्यम है, इसी जी, तरह जी, आपका जी। डिजिटल मीडिया भी एक माध्यम हाँ। है, जिससे फिज़ियोथेरेपी को और भी काफ़ी सारे लोग जो नहीं जानते इसके हुँ, बारे में, जो अभी भी इसके बेनिफिट से हुँ। दूर हैं, दूर है। हमको उन सबको इंक्लूड करना है इसमें। क्योंकि देखिए, बड़ी बात क्या है कि फिज़ियोथेरेपी इज़ स्टिल अ वेरी हुँ, रिसेंट प्रोफ़ेशन जिसमें आपका विज़िबिलिटी बहुत कम हो रहा है। हुँ, आप देखिएगा कि बहुत सारे टाइम आप देखिएगा, स्पेशली अगर डॉक्टर पुराने ख़्यालात का है या फिर
सम ओल्ड सिस्टम मेडिसिन से वो बिलोंग करता हूँ, जैसे आपने बोला उनको भी कॉन्सेप्ट पता नहीं हाँ, होता पता है। नहीं है, बहुत रिसेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना है, हाँ, लेकिन फिजियोथेरेपी तो आजकल चलन में आ गया ज़्यादा। एक्चुअली देखा जाए तो हिस्ट्री जो फिजियोथेरेपी काफ़ी पुराना है सर, ये वर्ल्ड हुँ। वॉर के टाइम से स्टार्ट हुआ हाँ, था। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, तब सिपाहियों का जो हाँ, वॉर में इंजरी हुआ था, हाँ। उस टाइम स्टार्टिंग में कुछ हद तक नर्सेस हेल्प किया हुँ, था इसको, हुँ, तो ये फिजियोथेरेपी कराने, बट उन्होंने पता लगाया कि नहीं, नर्सेस से नहीं हो पाएगा, इसको एक पूरा अलग से डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। हाँ। तो अभी एक फिजियोथेरेपी पूरा एक सेपरेट ब्रांच और डिसिप्लिन बन चुकी है। हुँ, जैसे आप एमबीबीएस डिग्री लेते हैं, हाँ, वैसे आपको फिजियोथेरेपी की अलग से डिग्री है। अच्छा। सो ऑलमोस्ट इसमें आपका 4.5 ईयर्स की पढ़ाई होती है, हुँ, एंड इसमें इंटर्नशिप इन्वॉल्व होता है 6 मंथ्स का अच्छा। प्लस। तो ये सब करने के बाद ही आपको एक बैचलरेट और या हाँ, अच्छा, बैचलर डिग्री का आपको उपाधि मिलता है। उसके बाद आप एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेरी तो नाइस। काफ़ी आपको इसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, एंड इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट। ओके। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि अगर किसी को फिज़ियोथेरेपिस्ट बनना है, तो 12th के बाद वो कौन-सा कोर्स करे? सर, ये अगर आपको फिजियोथेरेपी में रुचि है या फिर आपको इसमें कोई करियर चाहिए, हुँ, तो एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आपके 10+2 में साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए। अच्छा। बट ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको फिजिक्स या वो नहीं होना चाहिए, बट अच्छा, बायोसाइंस होना चाहिए। बायोसाइंस आपके उसमें एक करिकुलम में होना अगर चाहिए। किसी ने आर्ट्स और कॉमर्स लिया तो वो नहीं नहीं बन सकती, एलिजिबल है। इसलिए ये हाँ, एक प्योर मेडिकल प्रोफेशनल डिग्री है, जिसमें हुँ, आपको आपका बायोसाइंस का काफ़ी हुँ, रिक्वायरमेंट है। तो बायोसाइंस अच्छा, डेफ़िनेटली आपकी बायो लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी आपको। अच्छा। तो तभी आप इसको आगे पढ़ सकते हैं, क्योंकि से देखिए ह्यूमन हाँ, सब्जेक्ट है, हाँ, हाँ, ह्यूमन बॉडी के बारे एनाटॉमी में की वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जैसे कुछ हाँ, सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हुँ। इसको समझने के लिए बायोलॉजी भी काफ़ी रिक्वायर्ड होता है। मैं सर के सेंटर में गया था पहले दिन, तो वहाँ मैंने देखा पूरा स्केलेटन रखा हुआ था। हाँ जी। ठीक है, तो फिर मुझे समझ में आया कि भैया जो मैं समझ रहा था, उतनी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है ये और धीरे-धीरे लोग एक्सप्लोर भी कर रहे हैं इसको। हाँ जी, हाँ जी। सर, वही जैसे मैंने बोला कि इसमें सर जो फिज़ियोथेरेपी का सब्जेक्ट है काफ़ी वास्ट है। इन फैक्ट इसमें जो मेडिकल डिग्रीज़ में पढ़ाया जाता है सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब हुँ, इनफैक्ट इनके मतलब जी, डेप्थ भी काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि आपको सब्जेक्ट जैसे कि फर्स्ट ईयर से एनाटॉमी पढ़ाया जाता है, जी, जी, फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जी, आप दंग होंगे कि इवन फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेडिसिन में पढ़ाया जाता है, वो भी डॉक्टर हमें पढ़ाना पड़ता है। फिर क्योंकि फार्माकोलॉजी भी कुछ ड्रग्स का इफ़ेक्ट होता है बॉडी अच्छा, में, तो उसका भी नॉलेज एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास होना चाहिए। उसके हुँ, बाद उनका स्पेशलाइज़ेशन कहाँ अलग हो जाता है, जब वो एक्सरसाइज़ थेरेपी के बारे में पढ़ते हैं। वो हुँ, पढ़ते हैं कि एक्सरसाइज़ कैसे बॉडी के ऊपर काम करता है, आप हुँ, कैसे एक्सरसाइज़ बन करके अ, बॉडी में फिटनेस लेके आ सकते हो, और बॉडी को एक्सरसाइज़ के थ्रू ही कैसे हीलिंग में लेके आ सकते हो। ट्रू, तो ट्रू, यहाँ पर आपका मीडियम ऑफ ट्रीटमेंट इज़ नॉट मेडिसिन्स और ड्रग्स, हुँ, बट एक्सरसाइज़ जो आपकी बॉडी को हीलिंग कराता है। ठीक बिकॉज़ है, ह्यूमन बॉडी के पास एक ऐसा कैपेसिटी है सर, बहुत हुँ, सारे लोगों को, शायद नहीं, ऑडियंस को इन्फॉर्म करने के लिए बता रहा हूँ, हाँ, कि इफ़ यू गिव प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर एनवायरनमेंट टू रिकवर, आपको किसी प्रकार का मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, इनफैक्ट ये बात सुन के बहुत सारे फार्मेसी कंपनीज़ भी हुँ, दंग हो जाएँगे। हाँ, बट देखिए सर, आपकी पुरानी हिस्ट्री में चले जाइए आप, हमारी जितने हुँ, हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन्स में अभी हमने रिलायबिलिटी कर दिया है, जी, ये हमारे पूर्वज नहीं करते थे, हमारे हुँ, मतलब बूढ़े बुज़ुर्ग बोलते हैं, उतना नहीं करते थे। हुँ, उस टाइम कुछ हुआ तो हमारे घर के नुस्खे काम करते जी, थे, जी, जी, और घरेलू ऑल्सो नुस्खे, आयुर्वेदिक काफ़ी हाँ, स्ट्रॉन्ग था। हुँ, आयुर्वेदिक स्ट्रॉन्ग था, आपकी यूनानी मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, हुँ, हुँ, होम्योपैथिक बहुत स्ट्रॉन्ग थी, हाँ, सिद्धा मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ये हुँ, सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन हाँ, बहुत करें, स्ट्रॉन्ग थी इंडिया में। हाँ, बट जैसे आप देखिए, अब हमारे सिविलाइजेशन बढ़ रही है आगे, और हुँ, हम हुँ, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हुँ, तो हमने ये सब में रिलायंस कम कर लिया, और एलोपैथिक में पूरा हमने वो कर दिया है। हुँ, तो आई एम नॉट सेइंग इट इज़ रॉन्ग टू हैव एलोपैथिक मेडिसिन, बट बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस फिर करने से आपको हाँ, काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ओके। तो अगर कोई इस वक़्त इंडिया में है और वो फिज़ियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भैया आपको जो है वो साइंस लेनी पड़ेगी 11th-12th हाँ में। जी, बहुत ज़रूरी है। फिर वो सर ने जो बताया कि वो कौन-सा कोर्सेज़ है? जो आपने बताया कि 12th के बाद करना होता है? बायोसाइंस। नहीं, नहीं ये फिज़ियोथेरेपिस्ट बनने के लिए, कौन-सा कोर्स है सर वो? नहीं, आपको इसके लिए बीपीटी करना पड़ता है। अब बीपीटी। अभी इंडिया में देखिए बहुत सारा रेगुलेशन चल रहा है, प्लस आपका नेशनल जो कमीशन है, आप उसके ऊपर बात, एलाइड हेल्थ बिल बोल के काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, अच्छा, जिसमें ये फिजियोथेरेपी को पोजीशन को लेके चर्चा हो रहा है कि अच्छा, कहाँ ओके। पर ये फिजियोथेरेपी का पोजीशन होना चाहिए, वेदर दे आर अंडर मेडिकल डॉक्टर्स, हाँ, या फिर वो अच्छा, आपका अ
जी। जैसे आपका मेडिकल प्रोफेशन में उनका दर्जा कहाँ पर होना चाहिए, हाँ। इसको लेकर काफ़ी सारी विवादें चल रही है। पर इनफैक्ट आपने अगर सुना हो जी, काफ़ी सारी जी। स्पीचेस हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर हुँ, नरेंद्र मोदी नरेंद्र जी। मोदी हाँ। सिंह मोदी, तो नरेंद्र मोदी जी ने भी ये इस बात का काफ़ी खुलासा किया था कि हुँ, फिजियोथेरेपी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है। इनफैक्ट शायद हाँ। उनको भी कहीं अपने कार्य मतलब उनके अच्छा, टर्म अच्छा। में किसी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ या फिजियोथेरेपी के साथ हाँ, हो उनका सकता है। काफ़ी अच्छा अच्छा, एक्सपीरियंस रहा होगा। तो क्योंकि ओके। उन्होंने अपनी स्पीचेस में भी फिजियोथेरेपी काफ़ी हुँ, ज़िक्र किया, उन्होंने काफ़ी सराहना किया इस चीज़ का और हुँ, बोला कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए और भी डेवलप करना चाहिए इस चीज़ को। ज़रूरी है। तो हम लोग अभी ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक अच्छा है। इसके बारे में थोड़ा-सा कुछ हुँ, हुँ। बिल्स पास होने बाकी हैं, अच्छा, जो अभी चल रहे हैं विवाद में। तो सो अब क्लैरिटी अभी आ जाएगी कुछ आएगी, सालों में। कुछ सालों में पूरा क्लियर हो हाँ, जाएगा। तो लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये क्लैरिटी आ रही है। हम इससे बहुत पहले तो ज़रूरी नोबडी वाज़ टॉकिंग अबाउट इट, यस अब दैट्स लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्लैरिटी भी आ जाएगी। अवेयरनेस बिल्कुल पहले नहीं थी सर। अभी हाँ, अवेयरनेस इतना बन चुका है लोगों का कि हाँ, दे आर रेडी टू टॉक अबाउट फिजियोथेरेपी इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हाँ। कि फिजियोथेरेपी आपके मेडिकल प्रोफेशन में कितना इम्पोर्टेंस है और पेशेंट हुँ, के लाइफ में उसके सुधार में अगर हाँ, उसको कोई भी लॉन्ग टर्म और क्रॉनिक इलनेसेस है हाँ, तो उसमें कितना हेल्पफुल है फिजियोथेरेपी। ट्रू, तो इसका मतलब सोसाइटी में काफ़ी मतलब आपका बहुत चर्चा भी हो रहा है और साथ में सोसाइटी में लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ओपन दिल से अभी। हाँ, दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट। मैं एक और उदाहरण जोड़ना चाहूँगा, अगर आप क्रिकेट कभी फ़ॉलो करते हैं ऑडियंस, तो आपने देखा होगा कि आजकल एक टीम इंडिया के साथ या जो भी डिफरेंट क्रिकेट टीम्स हैं, उनके साथ एक फिज़ियो भी चलता है, हाँ जी। फिज़ियोथेरेपिस्ट चलता है। पहले सुनने में नहीं आता, पहले सुनने में आता सिर्फ़ एक डॉक्टर रहता है, अब डॉक्टर के साथ-साथ फिज़ियोथेरेपिस्ट भी रहता है। सर ये आप आपने बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वेशन दी। सो जब आप पूछ ही रहे थे कि सर स्कोप कितना है फिजियोथेरेपी हुँ, का, तो ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई रियली में इंटरेस्टेड है इस फ़ील्ड में आगे बढ़ने में और अपना करियर देखता है हुँ, इसमें, तो उसमें मैं बोल रहा हूँ कि स्काई इज़ द लिमिट। क्योंकि हुँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप अलग-अलग जगहों में आपके पैशन के हिसाब से आप जुड़ सकते हैं। जैसे कि अगर जी, सोचिए जैसे सर ने बताया हाँ, कि स्पोर्ट्स में किसी का हाँ, मतलब इंक्लिनेशन है, इंटरेस्ट तो है। आप किसी स्पोर्ट्स टीम का फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। हाँ, हाँ, तो वो बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारा इंडिया से इंडियन हाँ, टीम है, तो इंडियन के रणजी टीम्स होते हैं, हाँ, आप उन हाँ, टीम्स में भी आप फिजियोथेरेपी ट्रू, बन ट्रू, सकते हैं। ट्रू, ट्रू, क्योंकि सारे प्रोफेशनल लेवल्स में आप एज़ अ हाँ, फिजियोथेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रू, इनफैक्ट एक पोस्ट होता है आप उनका फिजियोथेरेपिस्ट का पक्का पोस्ट रखा जाता है, तो हुँ, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड आल्सो व्हाट आई बिलीव इज़ उनका रेम्यूनरेशन एंड बहुत अच्छा होता है। पे इन हाँ, सब जगहों में काफ़ी अच्छा बहुत होता है। अच्छा होता है। सो एंड आल्सो करियर वाइज़ आपके लिए काफ़ी ट्रू, रिवार्डिंग है ट्रू, और आपको भी खुद से काफ़ी सैटिस्फैक्शन रहता है कि मैं कुछ हाँ, कर रहा हूँ अपने कंट्री के लिए एंड प्लस आप बहुत सारे प्लेयर्स के ट्रू, ब्राइट फ्यूचर के लिए एक साथ उनके साथ काम करते हैं। प्लेयर्स और फिजियोथेरेपिस्ट का जितना क्लोज़ आप बोल सकते हैं एसोसिएशन है शायद बहुत सारे हाँ, कम सही एसोसिएशन बात, देखेंगे। सही क्योंकि बात है। आप कोई भी एक स्पोर्ट्स पर्सन को पूछ लीजिएगा कि हाँ, इंजरी के बाद हाँ, या इंजरी प्री के बाद इंजरी रिहैब तो व्हाट होता है। इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिहैबिलिटेशन हाँ, और उसके लिए फिजियोथेरेपी कितना बड़ा कितना रोल इम्पोर्टेंट करता है। तो आप कोई सही भी है। स्पोर्ट्स प्लेयर आपको ये हुँ, क्लियरली बता सकता है हाँ, कि बिना एक अच्छा सपोर्ट ऑफ अ फिजियोथेरेपी दे कैन नॉट परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल। ट्रू, ट्रू, जो अपने जो हमारे कंट्री में बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हाँ, मेडल्स लेके आ रहे हैं, हाँ, हाँ। इतना नामो शोहरत लेके आ रहे हैं, तो डेफिनिटली हर एक प्लेयर के पीछे एक सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट का हाथ ज़रूर होता है। ये बात बढ़िया आपने की कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के पीछे एक फिजियोथेरेपिस्ट का हाथ हाँ, होता है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया बात की सर आपने, तो यस मैं सर। इसको काट करके जो है ना इंट्रोडक्शन में लगाऊँगा। वो शुरुआत में कुछ पल नहीं होते हैं, जिसमें ऑडियंस का आप अटेंशन ग्रैब करते हैं, ये वहाँ जाने वाला है सर। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि मान लीजिए कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट बन गया, ठीक है? तो अगर उसको प्रैक्टिस करनी है तो कोई लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा? सर जनरली अभी फिजियोथेरेपिस्ट क्या है आपके जो यूनिवर्सिटीज़ है आप देखिएगा जो भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो ऑथराइज्ड हो लाइसेंस्ड हो इन द सेंस हुँ, वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हुँ, हुँ। अंदर ही आपको वो उसका वैलिडिटी होता है। जैसे कि जी, जी। मैंने जब किया था मेरा बैकग्राउंड है बैंगलोर से, तो हुँ, मैंने जिस कॉलेज से किया पद्मश्री इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी जो काफ़ी नामी कॉलेज इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कॉलेजेस में आता है नाम ऑफ फिर से फिजियोथेरेपी। बता दीजिए सर एक बार नाम। It's Padmasri Institute of Physiotherapy, which is one of the few renowned colleges of private physiotherapy colleges in India. हुँ, So coming to this point now, the physiotherapy education को अगर आपको लेना है इंडिया में, there are two हुँ, ways, either private education or government हुँ, बेस्ड एजुकेशन। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन आपको चाहिए अगर फिजियोथेरेपी सीट्स के अंदर,
तो आपको एंट्रेंस देने पड़ेंगे। जैसे आपकी हम्म, नीट एक क्या एंट्रेंस होती है, फिजियोथेरेपी के अपने हाँ एंट्रेंसेस हाँ, होते हैं, ओके जिसको आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे तो आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड सीट्स मिलेगा। ओके। अगर आप वहाँ पर नहीं कर पाते, स्टिल नॉट 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 टू वरी। आप प्राइवेट फिजियोथेरेपी कॉलेजेस अभी इंडिया में हैं, जो हम्म अच्छे कॉलेजेस जो सर्टिफाइड हैं हम्म अंडर द गवर्नमेंट बॉडी, जैसे कि आई पास्ड आउट फ्रॉम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। तो हम्म वैसे हर एक स्टेट में अपने अप्रूव्ड हम्म गवर्नमेंट बॉडी का एक हेल्थ साइंसेज का यूनिवर्सिटी होता है, उसके साथ एफिलिएशन होता है। along with that आपका also that college should be recognized and a part of IAP। अब IAP हम्म, एक मैं वर्ड यूज करना चाहूँगा because जी, IAP stands for Indian Association of Physiotherapists। ओके। So that college or that course has to also be certified by IAP। अगर इनका सर्टिफिकेशन है तो आपका कोर्स और कॉलेज का जो डिग्री है वैलिड है। सो वंस यू पास दिस, आपको एक IAP का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जैसे मेडिकल डिग्री में भी होता है। तो दे विल गिव यू अ रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजिंग दैट रजिस्ट्रेशन नंबर आप एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस आप अगर क्लिनिक कहीं पर खोलना चाहते हैं अपना, तो जस्ट देख लीजिएगा वो लोकल बॉडी से अगर आपको कोई जो क्लियरेंस चाहिए, जैसे कि सम डिटेल्स लाइक आपके ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। जैसे कोई भी आपके बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट आप करते हैं तो ट्रेड लाइसेंस हाँ, रखना ट्रेड होता है, लाइसेंस। तो ट्रेड लाइसेंस इज वन पार्ट ऑफ इट। अगर आप एक बड़े स्केल में कर रहे हैं उसको, तो इवन आपका फैमिली डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी कभी कभी उसको अप्रूव कर सकती है, बिकॉज उसमें जो नेसेसरी क्लियरेंसेस होते हैं कि आप नॉन पॉल्यूटिंग हैं, आप एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं कर रहे हैं, ओके, आप फ्रेंडली। वैसे फिजियोथेरेपी में सबसे अच्छी बात और एक चीज़ बताना जी चाहता जी, हूँ सर, बताइए। हम जो भी करते हैं एज अ पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी, कोई भी चीज़ ऐसा उसमें प्रोड्यूस नहीं होता है जिससे एनवायरनमेंट को किसी प्रकार अच्छा, से हानि होती है। ओके, So बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहे because हैं we आप। are not dealing with any harmful subject हम्म, or items that actually impact the environment in any particular way, इसलिए आपका फिजियोथेरेपी क्लिनिक completely safe है and is हम्म very environmental friendly that हम्म way। ओके। सर ये बताइए कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है अगर किसी को इंटरेस्ट है कोर्स करने में, तो फीस कितनी पे करनी पड़ती होगी? सर इसके भी सर आजकल क्या होता है सर, इसको भी जनरली ईयर वाइज होता है। जैसे मैंने बोला 4 इयर्स कोर्स है, तो अच्छा, 4 इयर्स का, तो एवरी ईयर आपका ईयरली स्ट्रक्चर होता है फीस का। सो डिपेंडिंग ऑन द प्राइवेट कॉलेज, अगर प्राइवेट कॉलेजेस में है तो द फीस माइट डिफर फ्रॉम मे बी अराउंड 50,000 टू 1 lakhs, ओके, or it can be a little bit higher depending upon a very good college, reputed college। हम्म बट ये एक रेंज में बता रहा हूँ, इट्स नॉट स्पेसिफिक, बट वो कॉलेज के अकॉर्डिंग्स भी होता है। अलॉन्ग विद दैट आपको और जो आपकी हॉस्टल फीस एंड ऑल दोस थिंग्स, अगर आप हम्म बाहर पढ़ रहे हो तो ये सब जरूरत है, बट दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। सो इट्स नॉट वेरी हम्म एक्सपेंसिव लाइक अ मेडिकल डिग्री। अगर आपको प्राइवेट में अगर मेडिकल डिग्री एक्वायर करना है, आपको पता ही है वेरी एक्सपेंसिव, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ मतलब आजकल अगर जब तक आपने गवर्नमेंट सीट हम्म से पास नहीं किया है, हम्म प्राइवेटली अगर आपको मेडिकल एजुकेशन लेना है, इट्स वेरी कॉस्टली राइट नाउ इन इंडिया। ये आपको ही पता है, ऑडियंस को भी पता है कि वेरी कॉस्टली है। पर हम्म फिजियोथेरेपी इज समथिंग दैट इवन अ कॉमन मैन कैन ओके, अप्रोच। वेरी नाइस। ये इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हम्म आउट ऑफ द पॉकेट स्पेंड नहीं करना है कि ये हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो हम्म अफोर्डेबल बात नहीं हम्म आएगी आपको। ओके, आप डेफिनेटली इसको अफोर्ड कर सकते हैं और अपने बच्चों को हम्म शिक्षा दे सकते हैं। इट्स डेफिनेटली अफोर्डेबल एंड और आप देख ही रहे कितना फ़ायदा है इसका, तो डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट इट। अच्छा, मुझे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बस मैं आपका 2 मिनट और लूँगा। वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिससे पता चल जाए कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ? या कुछ है भी कि नहीं भी है आपके सर हिसाब से? मेरे हिसाब से सर ये एक जैसे मेरा एक हमेशा एक पैशन था, होता था कि व्हेन आई हुँ, वाज ग्रोइंग अप दैट आई वांट टू हेल्प पीपल। हुँ, मैं लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं किसी भी तरीके से लोगों की मदद करना चाहता हूँ। हुँ, बट आई वाज नॉट क्लियर अप कि कैसे करना है, अचीव कैसे करना है। हुँ, बट व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी टुवर्ड्स फिजियोथेरेपी, और जैसे मैंने फिजियोथेरेपी समझा और किया और आगे बढ़ा, सो आई फाउंड रियली इम्पोर्टेंट सोशल कॉज मेरे लिए। हुँ, क्योंकि आप इनडायरेक्टली देखिए हर कोई अपनी तरफ से काम कर रहा है, बट हुँ, फिजियोथेरेपिस्ट भी जो रोल है सोसाइटी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। मतलब मैं ये हुँ, ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि वो बहुत सारे लोगों को एक नया होप देता है। जैसे कि हुँ, सोचिए मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँगा, जैसे एक केस है पैरालाइज़ केस, हुँ, जिसको आप कॉमनली अपने लोकल टर्म में लकवा बोलते हैं, लकवा मार हाँ, गया। हाँ, लकवा जब हो जाता है तो आदमी मतलब एक तरह से निराश हो जाता है, क्योंकि हाँ, दवाइयाँ भी एक हद तक काम करती है हाँ, फिर नहीं दवाइयाँ, करते। उसके बाद दवाइयाँ उसके उसके ऊपर कोई असर नहीं कर सकता है। हुँ, वैसे केसेस में भी जो काफ़ी क्रॉनिक है, लॉन्ग टर्म है, उसमें भी एक
उसको एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ भेज सकता है। तो एक आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट काफ़ी लग होगा कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी को। सो आपके अगर अंदर ऐसा कोई जज़्बा है कि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आई वांट टू वर्क हार्ड, और आपके अंदर पैशन है, तो आपके लिए बिल्कुल ये फ़ील्ड राइट है और आप ओपन है आपके लिए। बहुत बढ़िया बातचीत हुई है। आखिरी सवाल, लेकिन ये सवाल नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक टास्क है कि सर से मैं इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू स्टार्ट योर ओन फिजियोथेरेपी सेंटर। ये होगा, लेकिन नेक्स्ट वाला हमारा वीडियो, उसके लिए मुझे चाहिए कम से कम 100 लाइक्स। अगर 100 लाइक्स मेरे सर हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, वो जो टॉपिक मैंने बताया उस पर आपके साथ वीडियो करूंगा, आपके डेफिनेट सेंटर में ले जा करके। ठीक है, एंड आई विल आल्सो वेरी हैप्पी कि सर मेरे सेंटर पे आए और वीडियो बनाए। होप ऑडियंस को जो इन्फॉर्मेशन दिया गया हो रिलेवेंट लगा हो। एंड ऑल्सो देखिए, कभी कभी इन्फॉर्मेशन देते समय अगर कुछ भूल चूक हो गई हमसे तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। बट आई हैव ट्राइड, एंड सर ने भी जो इंटरव्यू में क्वेश्चन डाले तो बेस्ट कि ये एक पब्लिक फ्रेंडली हो और बिगिनर बहुत के से लिए समझ में और आ जाए बिगिनर्स के लिए बेसिकली। एक बेसिक नॉलेज मिल जाए। अब डिटेल में अगर बात करनी है तो हमको इसके ऊपर और टाइम लगेगा। सो हाँ अगर आपको रियली पसंद है प्लीज़ लाइक, हाँ, और और कमेंट में सोच छोड़ दीजिए कि अगर प्लीज़ आपको आपको बहुत क्या चाहिए, डिटेल चाहिए, आप 1 घंटे का चाहिए, 2 घंटे का चाहिए, हम आपका क्या दोबारा सर को रिक्वायरमेंट ले आएंगे। आप बताइएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट मे बी जब नेक्स्ट टाइम हम सर मुझे चांस देंगे अपने इस चैनल में दोबारा प्रस्तुत होने का, डेफिनेटली आई विल कम एंड ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ इट। डेफिनेटली सर, और ये ऐसा टॉपिक है ना, लोग मुझसे कहते हैं कि सर वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि एक नई करियर का प्रोस्पेक्ट मिल रहा है लोगों हाँ को। जी, हाँ जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आपको कुछ कहना है हमारी ऑडियंस से? आई वुड जस्ट लाइक टू से कि प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे फिट और हेल्दी लाइफ़स्टाइल आप मॉड की तरफ आगे बढ़िए ताकि आपको सिकनेस और बीमारी से दूर रहना पड़े। एंड आई विश फॉर अ लॉन्ग लाइफ फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ऑन दिस नोट आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।